Good morning, dear students. Now, in today's lecture, but before starting today's lecture, I will alert all the students because if your today's lecture is weak, then mind about that, then you are zero in chemistry. So, be alert, be aware about this lecture. इस लेक्चर को आपको बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा और मैं मेरी लेवल बेस्ट ट्राई करूंगा कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकूं। सो वी विल स्टार्ट आवर डेंजरस लेक्चर एंड क्लासिक लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एंड द हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर इज Aufbau principle. But before starting Aufbau principle, I will remind important point for you all. आप सबको शायद याद होगा जब मैंने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पढ़ाया था। डियर स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तब मैंने जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया था तब मैंने एक बात आपको बोली थी कि n और l के एडिशन आप सबको करने थे। आपको याद होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। आप सबको एनर्जी डायग्राम मैंने प्रिपेयर करने को कहा था कि आप असेंडिंग ऑर्डर सेट कीजिए, किसकी एनर्जी कम किसकी एनर्जी ज्यादा। अगर आपको याद नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वाला लेक्चर रिपीट करने के बाद ये लेक्चर स्टार्ट कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम नंबर का लेक्चर रिपीट कीजिए, बाद में इस लेक्चर के साथ कनेक्ट होइए। चलिए आप सबको मैं याद दिलाता हूं हमने क्या कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में रखा था। आपको याद होगा मैंने ये ड्रॉ किया था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p and 8s। आप सबको ये याद होगा जब हमने ये ड्रॉ किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन में। ओके, चलिए ये बात ठीक है। फिर मैंने आप सबको ऐसा क्वेश्चन दिया था कि सभी में आप किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है उसका एक असेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर कीजिए। तो आप सबको मैंने वो ऑर्डर प्रिपेयर करने को कहा था, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर कौन सा था, आपने जो सोल्व किया होगा तो आपका आंसर इस तरीके से आया होगा 1s is less than 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, उसके बाद आएगा 5d। आप टेली कर लीजिएगा आपका आंसर 6p 7s 5f 6d 7p और 8s। कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि सर ये किस तरीके से आपने याद रखा, इतना वेरिएशन वाला ऑर्डर किस तरीके से याद रह गया। आपको समझ में आ गया है कि अगर आप ये n और l का एडिशन करेंगे, आपको मैं रिपीट बता देता हूँ ये किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर हुआ है। आपको पता है कि आगे का जो फिगर होता है वो n होता है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 और l क्या होता है 0 यानी s यानी l इज इक्वल टू 0, p 1 d 2 और f यानी 3 0 1 2 3 वी नो दैट वेरी वेल। ये हम सबको पता है, ये 0 1 2 3 इस तरीके से आप सब सेट कर सकते हैं। ओके, अब देखिएगा ये ऑर्डर किस तरीके से प्रिपेयर हुआ। तो इसके लिए मैंने n और l का एडिशन किया, जिनका n प्लस l जो कम आता है उसकी एनर्जी पहले आती है
और जो भी n प्लस एल ज्यादा रहता है उसकी एनर्जी ज्यादा रहती है। बट याद कीजिए जिसमें n प्लस एल का एडिशन सेम हुआ उसमें जिसमें n की वैल्यू हायर है उसकी एनर्जी हायर रहेगी। इफ n प्लस एल इज सेम देन द वैल्यू ऑफ n इज हायर देन एनर्जी इज हायर, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर इस तरीके से प्रिपेयर हुआ। बट आप सबको क्वेश्चन हुआ होगा कि मैंने ये किस तरीके से इजीली लिख दिया इतने स्पीड में, तो मैं आपको वो टेक्निक मेरी बताता हूँ। चलिए, मैंने इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई है इसकी, आपको ये काम करना है। देखिएगा, आपको लगेगा लियो है तो बहुत ही इजी आसान रहा, ये सफर आसान है, सफर आसान बट रास्ते मुश्किल। बट मुश्किल रास्तों में से काम करना यही हमारा काम है। चलिए, इसको कैसे मैंने सेट किया, यहाँ पर ये एरो रखा हुआ है, यहाँ से मैं लास्ट से एंड से शुरू करूंगा, टॉप से खत्म करूंगा। एंड 1s टॉप, फिर से एंड 2s टॉप, 2p 3s, ये क्रॉस में जाना है। 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6p 7p 8s। चलिए, हो गया है ना, कितना आसान। बट आपको एक्सप्लेनेशन पता है किस तरीके से ऑर्डर सेट हुआ, इस ऑर्डर को मैंने एडजस्ट कर दिया अपने डायग्राम में जो हमने पहले लर्न की हुई थी। ओके, चलिए, तो ये स्टेप, पहला स्टेप समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है आप सबको? मैंने क्या है, ये स्टेप यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने सिर्फ डायग्राम सेट किया है और उस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर रख दिया है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं। चलिए, ये भी आपको याद रखना है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। चलिए, ये सब क्या है आप सबको मैं बता देता हूं। इंफॉर्मेशन, ये He मतलब हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर है 2। नियॉन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, ज़ीनॉन 54 और रेडॉन 86। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आप सबको आगे जाके सिखा रहा हूँ, लर्न करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर हीलियम आएगा, यहाँ पर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन फिक्स है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि इसे क्लेम कर लीजिए तो कर लीजिए, पर करना यही है, वो पक्की बात है। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। चलिए, रेडॉन तक एडजस्ट हो गया, अभी आगे चलते हैं। दूसरी मैं एक बात आप सबको रिमाइंड करवा देता हूं। कौन सी बात रिमाइंड करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन filled in orbitals। चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। आपको मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब स्टार्ट किया उसके आगे के लेक्चर में मैंने एक टेबल करवाया था, उसमें ये सब था। P में 6, D में 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन फील हुए? 14। याद रखिएगा, ये भी याद रख ही लीजिएगा। S में कितने इलेक्ट्रॉन फील होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? 6। D में कितने होते हैं? 10 और F में कितने होते हैं? 14। ओके, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे की सोचेंगे। आगे की क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं ये अफवाह क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अफवाह, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसा पूछा जाता है कि अफवाह क्या है, तो वो ऐसा बोलेंगे नेम ऑफ साइंटिस्ट है, क्योंकि ये सभी डिफिकल्ट नाम होते हैं ना, वो ऐसे लगते हैं साइंटिस्ट के नहीं होंगे। बट ये अफवाह जर्मन वर्ड है, ये साइंटिफिक, ये कोई साइंस का साइंटिस्ट का नेम नहीं है।
उसका मीनिंग क्या होता है मैं आप सबको बताता हूं। चलिए, टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बनाना, ये है aufbau। समझ सकते हैं आप, टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन दैट इज aufbau, ये है aufbau। चलिए अभी मैं उसका रूल आप सबको समझाता हूं कि क्या है aufbau रूल, rule of aufbau। What is the rule of aufbau? Now we will see this important point. Just see, electron of atom will fill in lower energy orbital after completing this orbital, then electron will go in higher energy level। देखिए, तो ये कौन सी बात मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। आपका मतलब कंस्ट्रक्शन बनाना। अब खास ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम विल फील इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बहुत ही डेंजर जोन में ले जा रहा हूं और इस डेंजर जोन में मैं आप सबको सिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन, पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो पहले लोअर एनर्जी लेवल में एंटर होता है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर होता है। ये 1s जब कंप्लीट हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है 2s में। 2s भी कंप्लीट हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में। पर कंप्लीट कब होती है? s में मैक्सिमम 2 आए तब वो कंप्लीट, p में मैक्सिमम 6 आए तो कंप्लीट, d में 10 आए तभी वो कंप्लीट होगी और f में 14 आए तब वो कंप्लीट होगी। इलेक्ट्रॉन कहां से ले आएंगे? चलिए उसका मैं आपको एग्जांपल्स समझाता हूं। ये है उसके एग्जांपल्स, ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जांपल हमारे सामने है बोरॉन, Z = 5। जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं, 8 टाइम्स ये समझाऊंगा, 8 टाइम्स, तब तक आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए, Z = 5, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐड करने हैं। तो पहले किसकी बारी आएगी? 1s, क्योंकि aufbau का रूल ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है, उसके बाद हायर में जाने वाला है। देन इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन हायर एनर्जी लेवल। तो पहले आएगा 1s में, 1s, s में कितने फील हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2, और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर ही देंगे क्योंकि हमारे पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1s2। चलिए 1s की बारी खत्म हो गई क्योंकि s में 2 आ गया। उसके बाद आ रहा है 2s का टर्म, 2s, उसमें भी 2 डाल दीजिए। 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पर? 4। एक बाकी है, 2s का काम खत्म हो गया, एक बाकी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐड करना है, 1s2, 2s2, 2p1 is an electronic configuration of boron। समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट्स आप सबको? ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमने लिख दी है। चलिए दूसरी बार समझाता हूँ। सोडियम कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का क्या होता है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलिए तो पहले किसकी बारी आएगी? 1s की।
उसके बाद 2s2, 4 हो गए, 2p6 ले लीजिए, 11 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो कितने हुए, 2 + 2 4 + 6 10 हुए। p में 6 तो फिल कर ही देना है अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 2p6। चलिए 10 हो गए, अभी एक ही बाकी है, तो 2p कंप्लीट हो गई। उसके बाद किसका टर्न आता है, यहाँ पर देखिए 3s का, तो इसमें हम रखेंगे 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 यहाँ पर आ गया है। चलिए देखिए, आपको मैं टेक्निक दूं, ये पहला एनर्जी है, उसमें पहला एनर्जी लेवल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे में कितने हैं, 6 + 2 8। तीसरे में कितने हैं, 1। आप सबको याद होगा सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। देखिए प्रूफ हो गया 281। बट आप सबको शायद ये मालूम नहीं होगा कि 281 कहाँ से आया था। तो मैं कहाँ से आया था ना, वो खींच के हम लेकर आए हैं। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई ये, समझे आप। चलिए अभी तीसरा मैं आपको समझा, तो मैंने बोला ना 8 टाइम समझाऊंगा, डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन। 8 टाइम समझेंगे और बाद में आसानी से आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए फ्लोरीन 9 पर चलते हैं, फ्लोरीन 9। चलिए पहले किसकी बारी रहेगी, 1s की, तो 1s2, 2s2, 2p5, 2 + 2 4 + 5 9। अभी क्या है, चलिए बहुत ही आसान रहा ना। मैंने आपको आसानी से बोला, इजीएस्ट लैंग्वेज में बोला कि पहले हमको लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल करना है। लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अगर कंप्लीट हो जाती है तो इसमें आगे जाइए, इसमें आगे जाइए, आगे 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 आगे, और यहाँ पर आगे 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 चले गए लास्ट तक। बट कहाँ पर आगे कब जाना है, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। चलिए 4th टाइम सिखाता हूँ, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी चलिए मैं आपको एग्जांपल में आगे लेकर जाता हूँ। कैल्शियम समझिए, चलिए कैल्शियम में 20 है, 20। चलिए तो 20 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 1s का टर्न ही रहेगा, 1s2 ये हो गई कंप्लीट, 2s2 ये भी कंप्लीट, 2p6 ये भी कंप्लीट, 3s2 ये भी कंप्लीट, 3p6 ये भी कंप्लीट। देख लेते हैं 20 हो नहीं गए ना, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 यहाँ पर आ गया, तो 2 बचे हैं। तो 3p कंप्लीट होने के बाद किसका टर्न आता है, 4s का। तो 4s में 2 डाल दीजिए। अब देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 2, 2 8 8 2 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अभी आगे बढ़ के चलते सल्फर 16 में। चलिए सल्फर 16 पहले किसका टर्न आ रहा है, 1s, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितने हुए देखते हैं, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12। अभी 4 बचे तो 3p4। चलिए ये हो गए 16 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अभी 6 जिंक 30 और आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 पहले किससे शुरुआत करेंगे, 1s ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद किसका टर्न आया, 2s ये भी कंप्लीट हो गया, 2p ये भी कंप्लीट हो गया, 3s ये भी कंप्लीट हो गया, 3p ये भी कंप्लीट हो गया, 4s ये भी कंप्लीट हो गया। 20 तक तो चले गए। 4s कंप्लीट होने के बाद टर्न आता है 3d का। 3d में हम इंक्लूड करेंगे 10। चलिए हो गए ना, 20 + 10 = 30। इसमें 1 2 3 4 ऐसे नहीं जाना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे। ये आपका प्रिंसिपल है। जिंक का यहाँ पर आ गया 30। ओके चलिए अभी 7th टाइम में आप सबको सिखाता हूँ। अभी हमारे सामने आ रहा है आयोडीन। चलिए 53 में चलते हैं। आयोडीन यानी 53 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं ना, यहाँ से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। चलिए 3d10 हो गया। अब किसकी बारी रहेगी, 4p6
अब क्या आएगा 5s2, उसके बाद 4d10, 5s के बाद 4d आता है ना, देख लेते चलिए कितना हुआ। यहां तक तो 30 हो गया था, प्लस 6 36 प्लस 2 38 प्लस 10 48, अभी 5 बचे हैं तो 4d के बाद इसका टर्न आता है 5p का, और 5 बचे हैं तो 5 के 5 इसी में डाल देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयोडीन यानी 53 का। चलिए उसके बाद अभी और आगे जाते हैं, और आगे जाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं एस्टेटीन, Z इज इक्वल टू 85। चलिए 85 में हम आगे चलते हैं। पहले किसकी बारी आएगी, चलिए 1s की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, 5 की के बाद यहाँ पर आ गया है 6s2 में, उसके बाद जाएंगे 4f14 में, उसके बाद 5d10 में। चलिए देख लेते हैं कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 + 8 18 20 30 36 38 48 54 + 2 56 + 14 70 + 10 80, 80 के बाद बारी आई यहाँ पर 6p 5 80 + 5 85 हो गया। एस्टेटीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पर, आप सबको पीरियोडिक टेबल में जाना है। पीरियोडिक टेबल में जाइए, ग्रुप 1 2 और 13 ग्रुप आपको पता है ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों होते हैं। वर्टिकल वाला होता है वो ग्रुप होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको होमवर्क में लिखना है। और ये हीलियम आर्गन नियॉन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, इसका मैं क्या करूंगा, ये सस्पेंस है, मैं बाद में समझाऊंगा, आज नहीं कल के लेक्चर में वो बात करूंगा मैं उसका क्या मतलब है। बट आपको ये प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। याद रखिएगा अगर आपको ये नहीं आएगा तो अब केमिस्ट्री में क्या है, 0 और 0, ये बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही नेसेसरी है। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता तो 1 2 3 4 नहीं 10 बार मुझसे पूछ सकते हैं, 20 बार पूछ सकते हैं, बट आई वांट योर कॉन्फिडेंस इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें आप सबको बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाना है, तभी के तभी हम अच्छी तरीके से सक्सेस हो सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतनी ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स डिफिकल्टी आती है तो आप ये लेक्चर रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइज करना चाहे वो करके आप ये कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। हम लकी है कि आप रिवीजन कर सकते हैं, वरना अगर रेगुलर लेक्चर में लेक्चर चला गया होता तो आपको पर्सनली पूछने के लिए आना पड़ता, बट इसमें कोई पर्सनली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही इस लेक्चर का रिवीजन कर सकेंगे। इज इट क्लियर? सो thank you all the students for today's lecture. Do practice very well because it is a very important lecture of our chemistry. Thank you dear students.